बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा पार्लियामेंट के तमाम मेंबरान जो हैं वो पंजाब लाहौर में पहुँचे। रात गए एक इशाइया तकरीब देखने को मिलती है और उसमें ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि जो चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक तमाम लोगों के लिए एक हैरत अंगेज़ इशाइया तकरीब नज़र आई। नाज़रीन, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो काबिल गौर मज़म्मत है। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला खैबर पख्तूनख्वा केपी हाउस से चलता है और जीटी रोड के ज़रिए लाहौर पंजाब में पहुँचता है। उससे पहले जेल अडियाला जेल जाने के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जाने की कोशिश करती है, उनकी बहनें जाने की कोशिश करती हैं, अली अमीन गंडापुर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिलती, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। जबकि दूसरी जानिब केपी हाउस से काफिला निकलता है और वो लाहौर पंजाब में पहुँच जाता है बिना रुकावट के, बिना किसी मुश्किल को देखते हुए, बिना किसी मुश्किल का सामना किए। सबसे पहली चीज़ ये काबिल गौर है कि ऐसा क्या हुआ कि केपी हाउस से काफिला निकला और लाहौर पहुँचा बिना किसी रुकावट के। बरसरे इक़्तिदार लोगों की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से उनको रोका नहीं गया, जबकि माजी करीब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके और मेरे, हम सब के सामने है। दूसरी चीज़ इसमें काबिल गौर ये है कि जो रात के इशाइया तकरीब सामने आई, जिसमें तमाम खैबर पख्तूनख्वा से पार्लियामेंटेरियंस शामिल थे, पंजाब से और दीगर जगहों से उसमें लोग शामिल थे, वो इशाइया किसके यहाँ था? वो इशाइया मिर्ज़ा आफरीदी के यहाँ था, जो साबिक सेनेटर थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक था और वो 9 मई के तमाम इक़दामात की मज़म्मत कर चुके थे। 9 मई के इक़दामात की मज़म्मत करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे और उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा कंसीडर नहीं किया जाता। दूसरी जानिब सेनेट के इंतखाबात के हवाले से हलचल चल रही है। खुर्रम ज़ीशान जो है उनको इसमें उनकी छुट्टी करवाई जा रही है, जिनकी जगह पर मिर्ज़ा आफरीदी का नाम सामने आ रहा है, जिनके यहाँ ये इशाइया तकरीब हुई और वहाँ पर अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर और दीगर लोग वहाँ पर मौजूद थे। ये दूसरा पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तीसरा पॉइंट ये था कि पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा साहबा को इसमें मदऊद नहीं किया गया। केपी हाउस से काफिला आता है पंजाब में, जबकि पंजाब में चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा जो है उनको मदऊ नहीं किया जाता और जवाब ये सामने आता है कि जो इलेक्टेड मेंबरान थे उनको सिर्फ मदऊ किया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद थे जो इलेक्टेड नहीं थे, तो चीफ ऑर्गेनाइजर वहाँ पर क्यों नहीं थे? नंबर 4, 5 अगस्त को तहरीक शुरू होने जा रही थी, जिसमें बानी पीटीआई के साहबजादे भी शरीक होने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो वो इस तहरीक का हिस्सा भी बनेंगे। 5 अगस्त की डेडलाइन थी, 5 अगस्त की कॉल सामने आई है, लेकिन लाहौर में अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आते हैं और वो 90 दिन की अनाउंसमेंट करके चले जाते हैं कि 90 दिन के बाद अगर 90 दिन के अंदर अंदर बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन ना हो सकी तो सियासत को खैरबाज कह देंगे, सियासत छोड़ देंगे। 5 अगस्त, अब 90 दिन। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें काबिल गौर हैं और काबिल मज़म्मत भी ठहराई जा सकती हैं। अब आज सुबह यानी कि 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया हमजा साहबा का नाम बिल्कुल शामिल नहीं है कि वो वहाँ पे मौजूद होंगी या नहीं। इस तरीके से चीफ ऑर्गेनाइजर को नज़रअंदाज करना, क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? दूसरी जानिब अब ये सवालात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के सामने भी रखना चाह रहा हूँ, अली अमीन गंडापुर साहब के सामने भी रखना चाह रहा हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के सामने बिलखसूस ये सवालात रखना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो स्पोर्टरान जो बानी पीटीआई के नज़रिए के साथ खड़े हैं, वो इन तमाम तर इक़दामात को किस तरीके से देखते हैं कि बिना रुकावट के खैबर पख्तूनख्वा से काफिला पंजाब पहुँच जाना, बिना चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब के उस तकरीब में तमाम तर इक़दामात होना, 5 अगस्त से 90 दिन तक अल्टीमेटम चले जाना और तमाम तर ये चीज़ें किस चीज़ से रिलेट कर रही हैं। और बरसरे इक़्तिदार लोग भी अब ये बात कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो हमारे ही आदमी हैं। और ये सवालात उन लोगों के लिए, ये काबिल गौर बात स्पेसिफिकली बिलखुसूस उन लोगों के लिए जिनके बच्चे, जिनके बड़े, जिनके बुज़ुर्ग, जिनकी माएँ, जिनकी बेटियाँ एहतजाजों में, तहरीकों में, जलसों में, जलूसों में जाती, ज़ख्मी हुई और इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई, उनको शहीद का रुतबा दिया जा रहा है। क्या उनके खून की कीमत इस तरीके से चुकाई जा रही है? क्या उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनको इस तरीके से इन रिज़ल्ट रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये वो चीज़ें हैं जो काबिल गौर है और इन चीज़ों को ज़रूर काबिल गौर रखा जाना चाहिए। पंजाब की, लाहौर की
90% क़यादत इस तकरीब में शामिल नहीं थी। क्यों शामिल नहीं थी? मिर्ज़ा अफरीदी साहब के यहाँ ही क्यों ये अशारिया तकरीब रखी गई, जिन्होंने 9 मई की मजम्मत की थी? और 9 मई की मजम्मत करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एटलीस्ट उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं मानते हैं।